बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखो यार, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने यहाँ पे शुरू किया था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन होती हैं और हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और ट्रांजैक्शन का डिस्कशन क्या था वो पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा हमने ये बात पढ़ी कि हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। एक डेबिट इम्पैक्ट होगा, एक क्रेडिट इम्पैक्ट होगा। उसके बाद हमने दोबारा अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब अगर मुझे कैपिटल निकालना हो तो मैं फॉर्मूले को रीअरेंज करता हूँ और क्या करता हूँ कि मैंने कहा कि मुझे कैपिटल निकालना है तो कैपिटल को यहीं रहने दिया और लाइबिलिटी को उठा के मैं इधर ले आया तो लाइबिलिटी माइनस हो गई। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी हो गया मेरे पास यहाँ पर। फिर मैंने ये इक्वेशन को इस तरह लिख लिया कि सब्जेक्ट को इस तरफ लिख लिया, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। हमने फिर एक बात ये की थी कि देखो, जब मेरे पास एसेट बढ़ रहा होता है, जब मेरे पास एसेट बढ़ रहा होता है तो मेरे पास कैपिटल भी बढ़ रहा होता है साथ साथ। लेकिन अगर मेरे पास लाइबिलिटी बढ़ती है तो मेरे पास कैपिटल कम होने लग जाता है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी, ये सामने आपके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमने कुछ बातें की थी और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ सीखा था कि अगर जब भी यहाँ पे चेक का वर्ड यूज होगा अकाउंटिंग में तो हम बैंक यूज करेंगे रादर देन यूजिंग चेक। ऑन टाइम का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, उधार पे दिया हुआ है। गुड्स को हम इन्वेंट्री से रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर कौन होता है? ट्रेड पेएबल होता है, या आपका सप्लायर होता है जिससे आपने उधार पे माल खरीदा हुआ होता है। सिमिलरली वी हैव डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? दे आर ट्रेड रिसीवेबल, दे आर योर क्रेडिट कस्टमर्स। ये आपके क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं जिनको आपने उधार पे माल दिया हुआ होता है और उनको आपको पैसे देने होते हैं। ठीक है, चलो अब आज की क्लास में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। हमने ये बात तो पढ़ ली ना कि हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो आ जाओ, आज की क्लास में हम कुछ बातें पढ़ते हैं, उसको हम कह देते हैं, इसको मेरे साथ साथ आप लोग लिख लेना, रूल्स फॉर डबल एंट्री। रूल्स फॉर डबल एंट्री। ठीक है जनाब, ये हम सीख रहे हैं रूल्स फॉर डबल एंट्री। अच्छा याद रखना कि हमारे पास कुछ चीजें जब बढ़ती हैं तो हमेशा डेबिट होती हैं, और कुछ चीजें जब बढ़ती हैं तो हमेशा क्रेडिट होती हैं। इसको आप आज पक्का याद कर लेना, और रोज मैं पूछा करूंगा कि ये आपको याद है कि नहीं ये बात। और ये समझो आपकी बेसिक से अकाउंटिंग की अगर ये आपको पक्की आती होगी तो आप आगे जितना पढ़ते चले जाओगे आपको आसान लगेगा, आपको आसानी होगी, वरना आप फंसते चले जाओगे। ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, क्या क्या चीजें डेबिट होती हैं जब वो बढ़ती हैं? जब भी ये जो मैं चीजें लिख रहा हूँ ना, जब भी इनमें इंक्रीज आएगा, जब भी इनमें इंक्रीज आएगा तो वो डेबिट होंगी। याद रखना, ये जो मैं चीजें लिखने जा रहा हूँ, जब भी इनमें इंक्रीज आएगा तो वो डेबिट होंगी, जब भी इनमें इंक्रीज आएगा तो वो डेबिट होंगी। वो चीजें क्या क्या हैं ये देख लो। सबसे पहले हमारे पास होता है एसेट, फिर हमारे पास है एक्सपेंस। अब ये चीजें क्या हैं? देखो, एसेट आप पढ़ चुके हो, कुछ चीजें नहीं आएंगी, कुछ आप पढ़े हुए हो। ठीक है, तो जो आती है वो अच्छी बात है, जो नहीं आती उसका कोई मसला नहीं, आगे हम कवर कर लेंगे। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग, ये मैं तीन चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ। जब भी ये चीजें बढ़ती हैं तो ये हमेशा डेबिट होंगी। जब भी ये तीनों चीजें मेरे पास जो मैंने यहाँ लिखी हैं, वेन एवर दे राइज दे इंक्रीज सो देयर विल बी अ डेबिट एंट्री, तो हम डेबिट एंट्री करेंगे। अच्छा, अब वो क्या चीजें हैं कि जो बढ़ती हैं उनको हम क्रेडिट कर दें? तो यहाँ पर एसेट के सामने मैं लिख लेता हूँ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, एसेट के सामने मैंने लिख लिया लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी। लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी, याद रखना, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी। अच्छा, इसी तरह इनकम, इनकम बोल दो या रेवेन्यू बोल दो, एक ही बात है। इनकम या रेवेन्यू जब भी ये बढ़ेंगे तो दे विल ऑलवेज बी क्रेडिट। मेरी इनकम बढ़ेगी या मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू क्या होता है हम आगे पढ़ लेंगे, इनकम बढ़ेगी मेरी तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। इसको बस अभी इतना ही याद रखो। इसी तरह अगर मेरे पास कैपिटल बढ़ता है, अगर मेरे पास कैपिटल बढ़ता है तो वो भी हमेशा, वो जो कैपिटल का बढ़ना है वो भी हमेशा मेरे पास क्रेडिट होगा। वो भी मेरे पास हमेशा क्या होगा भाई? क्रेडिट होगा। कैपिटल अगर बढ़ता है
तो वो भी मेरे पास हमेशा हमेशा क्रेडिट होगा, ये बात याद रखना। अब ये बेसिक्स हैं, इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद करना है कि आपको पक्का याद हो। वरना एक निमोनिक भी यूज होता है, कई लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से याद करते हैं। एक निमोनिक भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं डेड क्लिक। डेड क्लिक, इसको हम कहते हैं डेड क्लिक, ठीक है। डेड क्लिक का मतलब क्या? डेबिट होता है क्या क्या? एक्सपेंस एसेट ड्राइंग। डेबिट होता है क्या क्या? एक्सपेंस एसेट ड्राइंग। और क्रेडिट होता है क्या क्या? लाइबिलिटी इनकम कैपिटल। क्रेडिट होता है लाइबिलिटी इनकम कैपिटल। डेबिट होता है एक्सपेंस एसेट ड्राइंग, क्रेडिट होता है लाइबिलिटी इनकम कैपिटल। तो एक निमोनिक है, इससे हम याद कर रहे होते हैं। वरना आपको इतना अच्छा याद होना चाहिए कि आप वैसे ही पर डायरेक्ट बता दो कि डेबिट क्या है, क्या एसेट एक्सपेंस ड्राइंग, क्रेडिट क्या है, लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल। सही है, ओके। अच्छा, इसके बाद अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं अपनी एग्जाम्पल बना लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, अब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्या हुआ, कि हम कह लेते हैं कि साध साद स्टार्टेड बिजनेस। आज साद ने बिजनेस स्टार्ट किया। साद स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, या आप मेरे साथ लिखते रहना, ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग $10,000 इन कैश। कि आज साद ने बिजनेस शुरू किया और 10,000 इन्वेस्ट किए कैश में। आज साद ने बिजनेस शुरू किया, 10,000 इन्वेस्ट कर दिए कैश में, ठीक है, कैश में इन्वेस्ट कर दिए। कैश आ गया इसके पास। अब कैश हमने पढ़ा हुआ एसेट होता है। देखो, अब ये पुरानी बात है कि अगर आपको नोट्स याद होंगे ना, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हो कि हाँ यार, जो कैश है ना वो एसेट होता है। ये पुरानी क्लासेस की बातें हैं, मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ कि देखो, अगर आपको पिछले लेक्चर्स अच्छी तरह आपने किए हुए होंगे, ठीक है, आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको अगली क्लास भी अच्छी तरह समझ में आएगी। वरना आप यही फंसते रहोगे कि यार ये कैश क्या चीज़ है, कैश पता नहीं एसेट है, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल ड्राइंग क्या चीज़ है। तो अगर आपको पिछली क्लासेस अच्छी होंगी तो आप पकड़ लोगे कि भाई कैश हमारे पास क्या होता है, कैश हमारा एसेट होता है, ठीक है। और आपके उसके लिए मैं दिखा भी दूं, मिसाल के तौर पर मैं ये खोलता हूँ नोट्स, आपको इसमें दिखा भी देता हूँ हमने यहाँ पे किया था। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने बात की थी ना कि हमारे पास एसेट्स क्या होते हैं। एसेट, ये देखो, ये एसेट लिखा हुआ है। एसेट में देखो दो टाइप से, नॉन करंट और करंट एसेट। और करंट एसेट के अंदर ये कैश आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको। ये देखो, ये कैश आ गया मेरे पास, तो ये बात आ गई, ठीक है। अब ये आपको उसूली तौर पे याद होना चाहिए, ये बात मुझे बतानी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बात हुई हमारे पास, हमने कहा साथ ने बिजनेस स्टार्ट किया और इन्वेस्ट कर दिया 10,000 इन कैश। अब देखो बात क्या है के साथ के कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ गया। जब बिजनेस में पैसा आता है तो कैपिटल बढ़ जाता है। जब बिजनेस में पैसा आता है ना, तो कैपिटल बढ़ जाता है। अब साथ का कैपिटल भी बढ़ गया और साथ के पास कैश भी आ गया। कैश भी आ गया और कैपिटल भी आ गया, दोनों चीजें बढ़ रही हैं मेरे पास। ये देखो, दोनों चीजें मेरे पास बढ़ रही हैं। कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। साथ ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उसका कैपिटल बढ़ गया, और किस फॉर्म में किया, कैश की फॉर्म में, तो कैश भी बढ़ गया। अब ऊपर हमने पढ़ा हुआ, ये देखो, कि एसेट जब बढ़ता है, यहाँ पर कैश बता रहा है, कैश जब बढ़ेगा तो क्या होगा, कैश जब बढ़ेगा यहाँ हमने लिखा हुआ है कि भाई ये डेबिट होगा, ठीक है। इसी तरह कैपिटल भी बढ़ रहा है, जब कैपिटल मेरे पास बढ़ेगा, जब कैपिटल मेरे पास बढ़ेगा तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमने ये बात पढ़ी है, हर अकाउंटिंग एंट्री के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अगर आपने एक इम्पैक्ट पकड़ लिया कैश वाला, अगर आपने ये कैश पकड़ लिया, तो दूसरा इम्पैक्ट लाजमी बात है कि क्रेडिट होना चाहिए। लाजमी बात है कि क्रेडिट होना चाहिए, अदरवाइज आपको लॉजिकल भी पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके एंट्री कर लेते हैं भाई। पहली एंट्री मेरे पास क्या है, इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो, अच्छा ये करते कैसे हैं, देखो, इसकी हम, ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ ना आपको, इसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे सवाल समझ लो कि हमारे पास सवाल है कि ये कहता है कि रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। सही है, ये अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा लंबी ना हो। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, इनकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी, ये मेरे पास सवाल बना हुआ आया था। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री करना है, तो मुझे एक बात पता चल गई कि कैश मेरे पास क्या होगा, कैश हो जाएगा डेबिट। और किस अमाउंट से होगा, 10,000 से होगा। इसको मैंने डेबिट कर दिया बाय 10,000। और कैपिटल भी बढ़ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये देखो हमारे पास इस तरह से होता है, बल्कि इसको मैं इस तरह से आपको करके बता देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है।
देखो हमारे पास क्या है कि ये एक हमारे पास ऊपर लिखा हुआ होता है डेबिट, और ये होता है क्रेडिट। ठीक है भाई, ये बात हो गई आपके पास। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ कैश। कैश कितना है भाई? 10,000। और कैपिटल भी बढ़ गया ना, अभी हमने बात की है कि कैपिटल जब बढ़ता है, जब कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। अभी हम ऊपर लिख चुके हैं। तो अब कैपिटल बढ़ रहा है मेरे पास, देख रहे हो? कैपिटल मेरे पास बढ़ रहा है। कैपिटल जब मेरे पास बढ़ेगा, अच्छा इसको थोड़ा सा हम आगे करके लिखते हैं क्योंकि डेबिट पहले आता है। उसको इस तरफ लिखेंगे कैपिटल, थोड़ा सा हम आगे करके लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह मैंने लिख दिया कैपिटल। और कितना लिख दिया? 10,000। ये मैंने कैपिटल लिख दिया भाई, मेरे पास 10,000 कैपिटल आ गया। ठीक है भाई, 10,000 मेरे पास कैपिटल क्रेडिट हो गया। क्या इसकी एंट्री बनी? इसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या बनी? कैश 10,000 से डेबिट हो गया, कैपिटल 10,000 से क्रेडिट हो गया। अभी ये शुरू शुरू की चीज़ें, मैं आपको बार बार बताया कि शुरू में अकाउंटिंग आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली, जो मैं करा रहा हूँ रोज करते गए, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, लिटरली आपको फिर आगे बहुत आसानी होगी। ठीक है, अभी नई नई चीज़ है तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगी। कैश क्या हो गया? डेबिट, क्योंकि कैश क्या है? एसेट, और एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। और कैपिटल हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रिकॉर्ड करने का तरीका बता दिया कि कैश को मैंने डेबिट के अंदर लिख दिया, कैपिटल को क्रेडिट के अंदर लिख दिया, दैट्स इट। सही है, ये बात हो गई मेरे पास। अच्छा अब आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर फिर क्या हुआ आपके पास? दूसरी ट्रांजेक्शन हम कह लेते हैं कि दूसरा फिर ये हुआ कि हम कह लेते हैं कि ये साथ ने क्या किया? बॉट कंप्यूटर। बॉट कंप्यूटर फॉर $4,000, पेइंग बाय कैश। अब देखो क्या हुआ, अब इसने पहले 10,000 डाल दिया ना बिजनेस में पैसा, 10,000 कैश आ गया। देखो उसके बाद 10,000 जो था, ये कैश यहाँ पर मौजूद है। अब इस 10,000 में से इसने क्या किया? ये मैंने 40,000 लिख दिया, इसको 4,000 है। इसको 4,000 का क्या करना है भाई? 4,000 का ये खरीद रहा है। 4,000 का खरीद रहा है कैश से कंप्यूटर, तो कैश कम हो जाएगा, है ना? एसेट मेरे पास कम हो जाएगा, कैश मेरे पास कम हो जाएगा। जब कैश मैं निकाल के दे रहा हूं तो कैश कम हो जाएगा। और हमने ये बात पढ़ी है कि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। एसेट जब, ये देखो वापस मैं ऊपर आता हूँ। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है ना? एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसी तरह एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। जितनी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये जो सारी, ये जब बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं। इसी तरह ये सारी चीजें जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें कम होंगी, अगर ये सब चीजें कम होंगी तो ये उल्टा होंगी। मतलब अगर ये सारी चीजें बढ़ने से डेबिट होती हैं तो कम होने पे क्रेडिट होंगी। और ये सारी चीजें अगर बढ़ने पर क्रेडिट होती हैं तो ये कम होने पर डेबिट होंगी। ठीक है, अगर ये चीजें कम होंगी तो डेबिट होंगी। तो आज देखो मेरे पास क्या हो रहा है, मैं कैश निकाल के दे रहा हूँ कंप्यूटर खरीदने के लिए। तो कैश जा रहा है ना, कैश जब जा रहा है तो मेरा एसेट कम हो रहा है, तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह मैं खरीद क्या रहा हूँ? मैंने कहा मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ। यार जब मैं कंप्यूटर खरीदूंगा तो कंप्यूटर भी मेरा एसेट है। सही है, कंप्यूटर भी मेरा एसेट है। अब आ जाओ दोबारा, यहाँ पर देखो हमने ये नोट्स में आ जाओ कि हमने एसेट्स के अंदर दो टाइप्स पढ़ी थी, नॉन करंट और करंट एसेट्स। नॉन करंट जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। तो ये हमने बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, कंप्यूटर से एग्जाम्पल पढ़ी थी। तो देखो ये कंप्यूटर यहाँ पर आ गया। अब एसेट बढ़ भी रहा है और एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। ये कंप्यूटर मेरे पास बढ़ रहा है और ये कैश मेरे पास कम हो रहा है। तो ये मेरे पास क्रेडिट होगा, ये मेरे पास डेबिट होगा। ठीक है भाई, ये मेरे पास कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा, कैश मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। अब आ जाओ दोबारा सवाल पर। हम यहाँ पर आते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसकी एंट्री मैं लिख लेता हूँ भाई। अब मेरे पास क्या हो रहा है? कैश मेरे पास क्रेडिट हो रहा है और कंप्यूटर डेबिट हो रहा है। तो पहले हम डेबिट एंट्री को पहले लिखते हैं यूजुअली, ठीक है? तो डेबिट एंट्री को पहले लिख देता हूँ, कंप्यूटर, ये ऊपर डेबिट क्रेडिट है, ठीक है भाई? ये ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर। अच्छा, डेबिट क्रेडिट को शॉर्ट में DR और CR लिखते हैं, ठीक है भाई? शायद ये डेबिट रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, इस वजह से ऐसा करते हैं, ठीक है? DR और CR लिखते हैं। अच्छा अब कंप्यूटर डेबिट हो गया मेरे पास कितने से? 4,000 से। कैश मेरे पास क्रेडिट हो गया 4,000 से। ठीक है भाई, ये मेरे पास क्रेडिट हो गया 4,000 से, ये मैंने काम कर लिया। आगे चलते हैं भाई। अगली एक और ट्रांजेक्शन हम कर लेते हैं कि अब क्या हुआ उसके बाद जब इन्होंने ये काम कर लिया तो 4,000, 10,000 में से 4,000 चले गए। अब 6,000 तो बचे हुए हैं ना। अब क्या हुआ आगे लिख लेते हैं भाई।
फिर क्या किया, उससे बॉट मशीन फॉर $3,000 फ्रॉम फ्रॉम हसन फ्रॉम हसन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या, उधार पे हसन से खरीद ली मैंने। अब मशीन खरीद ली। मशीन मेरा एसेट है, मशीन मेरा एसेट है, ये देखो। हमने यहाँ पे बात की हुई थी कि मशीन मेरा एसेट है, नॉन करंट एसेट है। और मशीन बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये डेबिट हो जाएगा। मशीन मेरे पास बढ़ रही है तो ये डेबिट हो जाएगी, लेकिन मैं मशीन उधार पे खरीद रहा हूँ। उधार पे खरीद रहा हूँ भाई, उधार पे खरीद रहा हूँ, ये मेरा ट्रेड पेएबल बन रहा है, ये मेरा ट्रेड पेएबल बन रहा है, ये मेरा सप्लायर बन रहा है, उधार पे मैंने माल खरीदा है। और ये क्या, मेरे पास लाइबिलिटी है। और हमने ये बात पढ़ी है कि लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो मशीनरी मेरे पास डेबिट हो जाएगी। और जो मेरा ट्रेड पेबल है, पेबल कौन है, उस बंदे का नाम लिख दूंगा, हसन कमाल। हसन कमाल कौन हो जाएगा, मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अब यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ कि भाई मशीन, मशीन, बल्कि पहले हम डेबिट क्रेडिट लिखते हैं ताकि आप लोग को जरा समझने में आसानी हो। ये डेबिट क्रेडिट है, तो मशीन मेरे पास डेबिट हो जाएगी बाय 3,000, और हसन 3,000 से क्रेडिट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ। फिर इन्होंने, कह लो कि थोड़े दिन बाद इनको ख्याल आया, इन्होंने कहा डिपॉजिट कर देते हैं कुछ। डिपॉजिटेड $5,000 कैश इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट क्या किया इन्होंने, कि बिजनेस शुरू हुआ लखानी बाई का, और इन्होंने क्या किया, 5,000 कैश डिपॉजिट कर दिया बिजनेस के बैंक अकाउंट में। ठीक है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा रखवा दिया। अब बैंक में क्या होगा, बैंक में पैसा आ गया, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। और बैंक क्या है, एसेट है। तो जब भी बैंक बढ़ेगा तो डेबिट होगा। लेकिन कैश कम हो रहा है ना यार। देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने कैश निकाल रहे हैं। हम कैश निकाल के क्या कर रहे हैं भाई, बैंक में रखवा रहे हैं। ये हमारे पास कैश था, यहाँ से हमने कैश निकाला, और मेरा मीज़ान बैंक था, MBL, यहाँ पे मैंने रखवा दिया। तो बैंक तो बढ़ेगा, लेकिन कैश कम हो जाएगा ना यार। और जब कैश कम होगा तो ये एसेट है, तो ये मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक का जब बैलेंस बढ़ेगा तो वो मेरे पास डेबिट हो जाएगा। ये मेरे पास चीज़ होगी। अब देखो इधर आ जाओ, नोट्स में अगर आप आओ तो आप यहाँ पे चीज़ देखो कि हमने ये क्या बात की, कैश ये भी मेरा एसेट है और बैंक भी मेरा एसेट है। एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। जो बढ़ेगा वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जो कम होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। चलो आ जाओ वापस यहाँ पर, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई बैंक मेरा बढ़ गया, तो बैंक 5,000, और कैश भी 5,000, ये मेरे पास हो गया। ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, अब आगे एक और ट्रांजेक्शन कर लेते हैं भाई। क्या हुआ, बॉट फर्नीचर, bought furniture for $2,000 paying by check। अब मैंने आपको कल की क्लास में ये बात बताई थी कि चेक जहां भी आता है वहां बैंक से एंट्री करते हैं, जहां भी चेक आता है वहां पे हम बैंक से एंट्री करते हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने लखानी भाई ने, साद लखानी ने क्या किया कि फर्नीचर खरीद लिया 2,000 का। 2,000 का फर्नीचर खरीद लिया। अब जब फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर मेरे पास एसेट है। तो फर्नीचर जब मैंने खरीदा तो फर्नीचर बढ़ गया। और जब फर्नीचर बढ़ेगा, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। और पैसा कहाँ से दिया, चेक से दिया, बैंक से दिया। तो बैंक मेरे पास कम हो गया, और बैंक मेरा एसेट है। और एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, ये देखो फर्नीचर मेरा एसेट है, तो एसेट मेरे पास क्या हुआ, एसेट मेरे पास बढ़ गया तो डेबिट हो गया। और बैंक मेरा कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। इसको मैं आके यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ भाई। ठीक है। अच्छा जनाब, तो पहले मैं कह लेता हूँ फर्नीचर डेबिट है,
फर्नीचर मेरे पास डेबिट हो गया। ये डेबिट क्रेडिट ऊपर लिख देता हूँ मैं पहले, ताकि आपको ज़रा समझने में आसानी हो कि भाई ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। फर्नीचर मेरा डेबिट हो गया 2000 से। और बैंक से क्योंकि पैसा निकल गया, बैंक मेरा एसेट है, पैसा निकल के चला गया तो ये कम हो गया, तो ये 2000 हो गया। ठीक है। अब ये बस याद रखना कि बैंक की जगह हम, चेक की जगह हम हमेशा हमेशा क्या यूज करते हैं, बैंक यूज करते हैं। ठीक है। चेक जहां भी आएगा, ऑलवेज यूज बैंक फॉर चेक, ये याद कर लो, इस बात को ऑलवेज लिख लो ताकि दोबारा, वैसे कल भी डिस्कस किया था, दोबारा लिख लो ताकि आपको पक्का याद हो। ऑलवेज यूज बैंक फॉर चेक। ठीक है। ये यूज किया करो हमेशा। अच्छा, इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने की है अभी। अच्छा, अब आगे आते हैं। आगे क्या हुआ, फिर इन्होंने सोचा सात भाई ने कि यार पैसे भी किसी को दे देते हैं, तो पेड हसन, हसन से उधार पे लिया था ना, याद है? हमने हसन से उधार पे क्या लिया था? हम ऊपर जाके देखते हैं, हमने हसन से मशीन खरीदी थी उधार पर। अब चलो इसको पैसे दे देते हैं। कितने की खरीदी थी? 3000 की खरीदी थी। ठीक है, तो 3000 की खरीदी थी। अब ये पूरे पैसे नहीं दो इसको, ज़्यादा फ्री हो जाएगा। इसको कम पैसे दो, लटका के रखो। पेड हसन $1300। हम चाहते पूरे 3000 भी दे देते, लेकिन हमने कहा नहीं यार, हसन भाई से मोहब्बत है, बार बार इनकी कॉल आती है, मैसेज आता है, पेमेंट का पूछते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है। तो पेड हसन $1300 बाय चेक। ठीक है जनाब, ये काम हो गया हमारे पास। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे भाई? देखो क्या हुआ, मेरे पास मैंने पैसा दे दिया ना चेक के जरिए। अब चेक यानी कि बैंक, बैंक मेरा कम हो गया। बैंक मेरा कम हो गया, जब भी मेरा बैंक कम होगा भाई, जब भी मेरा जब भी मेरा बैंक कम होगा, जब भी मेरा बैंक कम होगा तो वो एसेट है तो क्रेडिट होगा। हसन कौन था? हसन मेरा पेबल था। हमने पहले नोट्स में बात की थी ना कि हसन मेरा कौन था? हसन मेरा था ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ये ऊपर रूल हमने पढ़ा है। तो लाइबिलिटी जब कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। अभी हसन कमाल का देखो बैलेंस आ रहा था 3000। 3000 का बैलेंस था ना, मैंने इसको पेमेंट कर दी। हसन कमाल का बैलेंस आ रहा था 3000 का। ठीक है, हसन कमाल का बैलेंस मेरे पास आ रहा था 3000 का। सॉरी, एक सेकेंड, ये जस्ट अ मिनट। ये मेरा हसन कमाल था ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड पेएबल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट, और जब कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो हसन क्या हो जाएगा मेरे पास? हसन डेबिट हो जाएगा। और बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक मेरा कम हो रहा है। बैंक से मेरा पैसा जा रहा है, बैंक मेरे पास कम हो रहा है। तो जब भी बैंक मेरे पास कम होगा, जब भी बैंक मेरे पास कम होगा तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा मेरे पास। बैंक क्या हो जाएगा? बैंक मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई, क्या होगा मेरे पास, मैं कह लेता हूं कि हसन, हसन मेरे पास हो जाएगा डेबिट 1300 से। बैंक हो जाएगा मेरे पास क्रेडिट 1300 से। ठीक है। हसन मेरे पास डेबिट हो जाएगा 1300 से, और बैंक मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा 1300 से। ठीक है। हसन मेरे पास डेबिट हो जाएगा 1300 से, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 1300 से। ठीक है भाई, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? हमने ये एंट्री कर ली, हसन को डेबिट कर दिया और बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ तक रखते हैं, इसको आप करो, फिर आगे देखते हैं।